क्या आपने कभी सपना देखा है उस पवित्र भूमि की यात्रा का, जहां इतिहास और आस्था एक साथ जीवंत हो उठे हैं? आइए हमारे साथ चले इजराइल की पवित्र यात्रा पर, होली लैंड टूर, जहां हर कदम पर आपको मिलेगी शांति और प्रेरणा। गलील सागर के किनारे खड़े होकर महसूस करें उस पल को जहां यीशु ने अपने चमत्कार दिखाए। कफरनहूम में, जिसे यीशु को अपना शहर कहा जाता है, उनकी शिक्षाओं को जीवंत अनुभव करें। बेथलेहेम में, चर्च ऑफ नेटिविटी में उस पवित्र स्थान को देखें जहां यीशु का जन्म हुआ। शेफर्ड्स फील्ड में उन चरवाहों की कहानी को महसूस करें जिन्हें स्वर्गदूतों ने यीशु के जन्म की खबर दी। यरूशलेम के पवित्र गलियों में वाया दोलोरोसा पर चले जहां यीशु ने क्रूस का बोझ उठाया। गार्डन टोम में शांति और चिंतन के क्षणों का अनुभव करें। माउंट ऑफ ऑलिव्स से यरूशलेम के स्वर्णीय दृश्यों को देखें जहां यीशु स्वर्ग गए। इजराइल सिर्फ आध्यात्मिक नहीं बल्कि जीवंत संस्कृति का गढ़ है। स्थानीय व्यंजनों का स्वाद ले और मृत सागर में तैरने का अनोखा अनुभव करें। हमारे विशेष होली लैंड टूर पैकेज में शामिल है लग्जरी होटल, स्वादिष्ट भोजन और अनुभवी हिंदी भाषी गाइड हर कदम पर आपके साथ है, ताकि आपकी यात्रा आरामदायक और यादगार हो। तो देर किस बात की, आज ही बुक करें अपनी होली लैंड यात्रा को और चले एक ऐसी तीर्थ यात्रा पर जो आपके दिल और आत्मा को हमेशा के लिए बदल देगी। हैं उनको खोल दो, और उन चारों दूतों को खोल दिया गया, और जो उसी घड़ी और उस दिन और महीने और वर्ष, इसमें झंझट करने के लिए टाइम नहीं है। घड़ी, दिन, महीना, वर्ष, 6 दिन लगेंगे समझने के लिए। मनुष्यों की 1/3 को मार डालने के लिए तैयार किए गए थे, और फौज फिरोजों के सवारों की गिनती 20 करोड़। माय गुडनेस। धरती में एक भी देश इतना ऐसा नहीं है जिसके पास भौतिक शरीर में रहने वाले 20 करोड़ सैनिक होंगे। आप जाके गूगल में ढूंढते रहना, इससे ऐसे पता चलता है ये कोई आदमियों की सेना नहीं है, ये दुष्ट आत्माओं की सेना है, और इनका बड़ा विकराल रूप है। और मुझे दर्शन में घोड़े और उन पर सवार दिखाई दिए, और उनकी झील में आग, धूम्रकांत और गंधक की सी थी, और उन घोड़ों के सिर सिंह के सिर के थे, और उनके मुंह से आग और धुआं और गंधक निकलती थी। अरे कैसे दुष्ट आत्मा है रे ये। और इन तीनों को मरियों, आग और धुआं और गंधक में से जो इनके मुख से निकलती थी, मनुष्य की 1/3, बोलो तो 8 अरब में से 1/3 कितना हुआ? खोजते रहो आप। 1/3 मार डालने का अधिकार दिया गया। सूख रहा है ना नदी का पानी। अरे फरात, गूगल में ढूंढो ना, फरात नदी का पानी सूख गया। क्यों? अरे दुष्ट आत्माओं को निकलने के लिए भी तो रास्ता चाहिए ना। 4 स्वर्गदूत बांधे हैं, खोज के देखना। अभी भी हाथी की चिंगाड़ के सब चट्टानों से आवाज आती है। ये खोले जाएंगे, वे निकलेंगे बाहर 2/3 को मार डालने के लिए। बड़ा सिस्टम है ये। रेवलेशन जो है ना, सिर बिल्कुल पका देता है। एक दिन समझ में आने लगेगा तो फिर भगदड़ मच जाएगी। अब जरा देखिएगा, हाँ, मैं आपके लिए एक और पद पढ़ लेते हैं। प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 16 अध्याय और 13 पद से। और मैंने उस अजगर के मुख से और पशु के मुख से और झूठे भविष्यद्वक्ता के मुख से 3 आत्माओं को मेंढक के रूप में निकलते हुए देखा। ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन के लिए लड़ाई के लिए इकट्ठा करें। 3 दुष्ट आत्माएं मेंढक के समान निकल रही हैं। एक दुष्ट आत्मा झूठा भविष्यद्वक्ता के मुंह से निकली, दूसरा पशु के मुंह से निकले, तीसरा अजगर के मुंह से निकली, राजाओं के पास में जाती। इसलिए आज धरती के राजा लोग बिल्कुल पागल हुए जा रहे हैं, कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं, डाल रहे हैं मौत के घाट। क्या कर लिया यूक्रेन का बताओ। अब भाई यूक्रेन की क्या गलती थी? हैं, मट्टी में मिला दिए।
तुमने 250 लोग तो ले गए भैया इजराइल में से, परंतु 2.5 लाखों को मौत के घाट उतार दिए। तुम्हारा सिर खराब हो गया था क्या? उनके चक्कर में तुमने बेटियों को विधवा कर दिए, गाजा पट्टी मट्टी में मिल गई। और पुतिन जी भी भैया क्या चल रहा है आज धरती के अंदर में, मैं क्यों साफ साफ बोल दूं। अब देखो हमारे कश्मीर के अंदर में लोगों को मार दिए, लो ये सब खुजा रहे हैं एक दूसरे को बिल्ली की तरह, उकसा रही हैं दुष्ट आत्माएं, सब अपना अपना शासन बनाने में खड़े। एक पैर कब्रिस्तान में फिर भी गद्दी नहीं छोड़ेंगे। ये इनके सिर में बैठा है ना कोई, भाई भविष्यवाणी तो पूरा होना पड़ेगा ना। और ये लड़ाई लड़ने के लिए तैयार किए जा रहे हैं। अर्मागीदोन की लड़ाई तो जमीन में होगी, परंतु प्री ट्रिबुलेशन में जो लड़ाई होगी वह क्रिश्चियनिटी के विरुद्ध होगी। भले ये टारगेट में है इस्माइली लोग, परंतु ओरिजिनल टारगेट हम हैं। अब ठहरो तो जरा। कहने का मतलब यह है कि ये जो समस्या आज आ रही है उससे जूझने के लिए प्रभु जी ने कहा था आने वाली विपत्ति से बचने 20 करोड़ दुष्ट आत्माएं हैं। इसलिए जितने भी याजक लोग हैं सबसे पहले याजकों पर आन पड़ेगी। इसलिए हर एक सेवादार अपनी तैयारी कर लेवे, बचने के उपाय को एडवांस में समझ लेवे। आपके परिवार का जो भी व्यक्ति कमजोर होगा उस कमजोर व्यक्ति के माथे पर बैठकर आपको चौपट करने की पूरी योजना दुष्ट बना के रखा है। सावधान रहिएगा, उसका एक इलाज है। परमेश्वर की मोहर यदि माथे पर लगाए तो हम सेफ होंगे। और यदि हमने परमेश्वर की मोहर लगाने के लिए जरा भी देरी की तो ये हमको कहीं ना कहीं ऐसे उलझा देंगे जहां से निकल पाना हमारे लिए कठिन हो जाएगा। हाँ, वेरी क्लियर। इससे ऐसे पता चलता है जरूर कहीं ना कहीं कलीसिया डेंजर जोन में खड़ी हुई है। एक तो उल्टे सीधे सिद्धांतों ने हमला कर करके हमको इतना डिवाइड कर दिया है कि आज जो बाइबल में लिखा भी नहीं है हम उनको ईश्वर समझ करके अनुसरण कर रहे हैं, जिसको प्रभु ने कभी नहीं बोला। इससे ऐसे पता चलता है घृणित वस्तु द एबॉमिनेशन पवित्र स्थान में आ चुकी है। हम इजबेल की पकड़ में हैं। कहीं ना कहीं इजबेल हमारे माथे के ऊपर अपना अधिकार बना के बैठी है। यहोवा की वेदी टूटी पड़ी है और लोग रोटी में इजबेल की टेबल में रोटी खा रहे हैं। इसलिए एलिया ने सबसे पहले आज सुबह जो लोग आए थे तो लिखा है इजराइल आग से निकली हुई लुटकी के समान है। जब अंदर थी तो उसका मुंह लाल था, जैसे निकाला तो काला हो गया। हाँ, इजराइल आग से निकली लुटकी है। और हमने आज सुबह ये बताया था कि आग जलाने के लिए लकड़ी को चूल्हे के अंदर डालना पड़ेगा। थोड़ा सा मिठाई दे देते हैं आपको। और जब तक आग लाना है तो एक लकड़ी को दूसरी लकड़ी के ऊपर, दूसरी लकड़ी को तीसरी लकड़ी के ऊपर, तीसरी लकड़ी को चौथी लकड़ी के ऊपर यदि रखा जाए तो आग बराबर जलते रहती है। पर जब खाना पक जाता है तो हम लकड़ी को बाहर खींच लेते हैं तो आपसे आप आग बुझने लगती है। या फिर चूल्हे के ही अंदर 3 लकड़ियों को अलग अलग रख दिया जाए तो वो मध्यम जलती हैं और धीरे धीरे बुझ जाती हैं। इसका मतलब आग के उत्पन्न होने के लिए लकड़ी को एक दूसरे के ऊपर होना चाहिए। और दुष्ट को मालूम है याजकों को यदि यूनाइटेशन में रखोगे तो आग भड़केगी, इनको तितर बितर कर दो तो आग आपसे आप बुझ जाएगी। शैतान बोलेगा अपन का साम्राज्य, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। वी आर डिवाइडेड सो वी कैन लूज द फायर ऑफ गॉड। सब अपना अपना झंडा लेके मेरा सिद्धांत,
मेरा सिद्धांत, मेरी कलीसिया, मेरी संस्था, मेरा रजिस्ट्रेशन, यही तो मैं है। अब आप ही बताओ, 12 पत्थरों की बेदी बाबा एलियह ने बनाया था, 2 ही बना देता। अब आप ही बताइए, अब 12 पत्थरों में सब एक इधर पड़ा, एक इधर पड़ा, एक इधर पड़ा, एक इधर पड़ा, एक इधर पड़ा। प्रभु कहते, और ये सारे 12 पत्थर चिल्ला रहे, प्रभु आग भेज, आग भेज, आग भेज। प्रभु बोलता, 12 में किसके ऊपर आग गिराऊं? We are praying and fasting for the fire of God, but there is no any answer because we are scattered, we are divided. यही तो है घृणित वस्तु। नहीं आएगी जागृति, याद रख लेना। इस शहर के अंदर में 1500 सिद्धांत हैं। इन 1500 सिद्धांतों में परमेश्वर कौन से सिद्धांत के ऊपर में, कौन सी कलीसिया के ऊपर में अपनी आग भेजने की बात करेगा? We are divided। और यदि इनकी कलीसिया में आग लगे तो बाजू वाला बाल्टी में पानी डाल देगा। हे तेरी आग जल रही, इधर नल का पानी ला रहे, फेंक। हालेलुया। हमको मालूम नहीं अथाकुंड की दुष्ट आत्माएं, अरे अंग्रेजी, हिंदी, मलयालम सब बोलती है भाईजान, हैं? उनकी भाषा नहीं ना आती है समझ। 20 करोड़ दुष्ट आत्माएं निकली हैं। इसलिए अब प्रभु जी तो बोलते हैं, आई लव यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। मैं तुम्हें दोषी ठहराने के लिए नहीं आया, तुम्हें धर्मी ठहराने के लिए आया है। इसलिए प्रभु जी ने अपनी सेवा में दया दिखा दिखा के, लाड़ का बेटा सांड, हमको कंधे में बैठने की आदत हो गई है, हम बाहर टॉयलेट करते ही नहीं। इसलिए प्रभु बोलते हैं, पिता बोलते हैं, यीशु तेरी कला बहुत हो गई, एक काम कर, तू जा फेयर एंड लवली लगाने के लिए ना वो ब्यूटी पार्लर चले जा, कमान मैं संभालता हूं, कार्ड बांटूंगा इनका। तो पिता की मिनिस्ट्री शुरू हो गई है, क्योंकि पिता को मालूम है अथाह कुंड से निकल के आने वाली दुष्ट आत्माओं के लिए ना तो यीशु और ना ही पवित्र आत्मा इनसे लड़ सकता है। इसका मतलब तुम्हारा हमारा पावर खत्म। हम तो यीशु के पावर पर खड़े हैं ना, हम तो पवित्र आत्मा के पावर में न खड़े हैं। हमको तो पवित्र आत्मा ने ना अथॉरिटी दिया है, और पवित्र आत्मा का भी काम खत्म और पुत्र का भी काम खत्म। अब आप ही बता दो पवित्र आत्मा क्या करता? अरे वो तो जेंटल आदमी है भाई, ही इज सो सोफिस्टिकेटेड, ही इज जेंटल पर्सनालिटी, हाउ ही कैन रेसल विद द डिमोनिक फोर्सेस व्हिच इज कमिंग आउट फ्रॉम द हेड। बोलिए ना, वो तो आपका माथा ठीक करने आया है। अब ये मुलायम मुलायम हाथ वाली स्त्रियों को तलवार थमा दी और आप अंदर सो रहे हैं और औरत चौकीदारी कर रही है, तो किसको हॉस्पिटल भेजेंगे? आप ही बताओ ना। तो पवित्र आत्मा लड़ने वाला है क्या? वो तो आपके अंदर में प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम पैदा करने आया, और उसको तुम बोलते हो जाओ हे पवित्र आत्मा जाओ अथाकुंड के भूतों से लड़ो। अरे मैं लड़ने नहीं आया रे बाबा, तेरा माथा ठीक करने आया, तू कहां मेरे को लड़ाई में भेज रहा है? वी डू नॉट नो द वैल्यू ऑफ द होली स्पिरिट, हमें उसका काम ही नहीं मालूम है, बेफजूल लड़ाई में भेजते हैं। पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ। प्रभु कहते हैं यार 2000 मैं पिंतेकोस्त के दिन से हूं यहां, क्या आ कर रहा है? और आकर के बैठा हूं तो तू बीड़ी छोड़ता है नहीं। ओह माय गॉड, हाँ पवित्र, हालेलुया 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 हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। शुरू हो गई पूर्णालॉजी। पवित्र आत्मा भी कहते हैं ठहर जा, मेरे को भी देखने दे रहे। बोलेगा क्या? चल रे बाबा, इसमें तो दम घुटे जा रहा है। सॉरी टू से, वी आर मिसयूजिंग द अनॉइंटिंग, वी डू नॉट नो द वैल्यू ऑफ द होली स्पिरिट। इसलिए पवित्र आत्मा को प्रभु जी ने बोल दिया मेरा काम खत्म हो गया, अब पिता का मान संभाले। क्योंकि जो अथाकुंड से निकलने वाली आत्माएं हैं उनके साथ ना पुत्र लड़ सकता है ना पवित्र आत्मा लड़ सकता है। इनसे लड़ने के लिए पिता की सेवा की आवश्यकता है, और पिता की सेवकाई स्वर्गदूतों के द्वारा होती है। पिता पवित्र आत्मा को भी काम में लाते हैं हमारा कान मरोड़ने के लिए, परंतु पिता दुष्ट आत्माओं से लड़ने के लिए स्वर्गदूतों को काम में लाते हैं। पुत्र और यीशु, पुत्र और पवित्र आत्मा को ना भेजेगा, नहीं तो घायल कर देंगे उसको वो लोग।
The ministry of the Father is going to be equipped through the fiery archangels. Raphael, Israel, जिब्राइल, ये हैं परमेश्वर के हाथ। अब ये भूत निकल गए कहां से? फरात नदी से। गिहोन, पिसोन, यदकेलन, फरात। यदि 4 नदियों के बारे में संदेश सुनोगे तो 15 दिन टीचिंग शुरू हो जाएगी। बोलो तो शुरू करें, नहीं तो आगे चलें। बाइबल का परमेश्वर कहता है 6वें स्वर्गदूत ने 4 स्वर्गदूतों को खोल दिया। ये गैंग लीडर हैं भूतों के, और उसने ना 20 करोड़ दुष्ट आत्माएं। इसलिए आज तक 2020 के बाद में अब तुमने वो लड़ाई लड़ी ही नहीं है। हम तो अपने भूतों से निपट नहीं पाए, आसमान वालों से क्या निपटेंगे? बीवी के चढ़े भूत को नहीं निकाल सकते हम। बिटिया ले आती है 4-6 और बेटा के अंदर तो 20-25 रहती हैं। दुआ की लिस्ट हमारे पास में बेटा बिटिया के लिए माँ बाप की ज्यादा आते हैं। बेचारे बुढ़ा बुढ़ी रोते रहते हैं, ये सुनता ही नहीं। सुनेगा कहां से? 150 अंदर बैठे हैं उसके, आता ही नहीं। बोले चर्चे नहीं आता, ये आएगा कहां से? भूत आने देंगे क्या? वो तो कुछ दूसरी दुनिया में होंगे। देखो ना बुढ़े कितने और जवान कितने हैं यहाँ पर, और है भी तो वो मोबाइल खेल रहे हैं नीचे। अरे घर में तो खेलते खेलते कम से कम हमारा तो सुन लेते तुम। यहां भी खेल रहे हो अंदर बैठ करके बाइबल पढ़ने के बहाने। हद हो गई। ओह माय गॉड। बाइबल का परमेश्वर कहता है ये अथाह कुंड से निकली दुष्ट आत्माएं हैं जो हमारे दिमाग को बंजर बना देती हैं, मरुस्थल बना देती हैं। नहीं पड़ता सर्वजन का, भविष्यवाणियों का। हमको तो नाम पुकारवाने का शौक पड़ा है। पिता अपने दूतों को भेजते हैं और पिता के कंट्रोल में रहते हैं एलिया बाबा और मूसा बाबा। Apostles and the prophet is fully controlled by the outward anointing. And outward anointing का दूसरा जो धागा होता है वो पिता परमेश्वर के हाथ में होता है। एलाइजा मोजा मतलब पिता। यीशु के जी उठने के समय जब 2 स्वर्गदूत ने 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उन गालीली पुरुषों से कहने लगे, क्या तुम यीशु को स्वर्ग पर जाता हुआ देखते हो? जिस रीति से वह तुम्हारे सामने स्वर्ग पर उठा लिया गया उसी रीति से वह फिर आएगा। इसलिए इन दोनों सेवकों की आवश्यकता है। चलो जल्दी से चले, हम जहां जा रहे हैं वहां जाते चले जाएं, जितना नसीब में होगा खा लीजिएगा। प्रभु ने हमारी सेवा में ऐसे ऐसे लोग जोड़े हैं जिनकी आंखें आगे पीछे की बहुत खुली हैं और वे दुनिया देखते हैं। इज़राइल के ऊपर होने वाले युद्ध की 1 माह पहले प्रभु ने हमारी पोती को, जो हमारे साथ नहीं आ पाई, उसको स्पष्ट प्रभु ने बताया था कि छोटी टोपी वाले और बड़ी टोपी वालों के बीच में लड़ाई होने वाली है। 1 महीने के बाद इन दोनों के बीच में इस्माइली और इज़राइलियों के बीच में युद्ध शुरू हो गया और कितने लोग मौत के घाट उतर गए। ये सिलसिला चलता रहेगा। खैर सब कुछ नहीं बता सकते। तो ऐसी टीम के लोग हैं। हम हिमाचल की पहाड़ियों में, बर्फीली पहाड़ियों में और एकांत में जहाँ मनुष्य नहीं गया है ना, वहाँ जाकर हम परमेश्वर के साथ भारत के लिए आवाज़ सुनते हैं कि पिता परमेश्वर तू क्या चाहता है भारत देश के लिए। और वहाँ पर ऐसे ऐसे दर्शन प्रभु देते हैं जिसके बारे में कहा नहीं जाता। 4-4, 6-6, 8-8 घंटे हम बिल्कुल शून्यता की दशा में बैठकर स्वर्गदूतों की पहरवी में दुष्ट आत्माओं की हलचल को देखते हैं। पहले दिन एक बार हम जैसे हिमाचल की पहाड़ी में गए, हाँ, एक इतना बड़ा हवाई जहाज के समान एक पक्षी आया, स्वीं करके ऊपर गया हमारे ध्यान को भटकाने के लिए। फिर इतना बड़ा आया कि पहाड़ को निगल जावे, फिर आया। और तीसरे बार में फिर जब वो आ गया तो त्रिशूल लेके खड़ा हुआ। बोले यहाँ क्या कर रहे हो? जबकि हम अपने टेंशन में थे। ऐसी वाली वॉरफेयर करोगे ना तो जूते मोजे भी पैर में नहीं रहेंगे। उसके लिए तैयारी करना पड़ता है। खैर इज़ वेरी हाईली ऊंची प्रकार की वॉरफेयर है। चलो हम कुछ भविष्यवाणी के वचन आपको कह देते हैं। अक्टूबर महीने के 2024 के नवंबर के दौरान परमेश्वर ने
2025 के लिए भविष्यवाणी दिखाई। टप 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 मेंढक के समान कूद के बोल के चलेंगे, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा है। कई विषय हैं, लिखते जाना। सबसे पहले परमेश्वर ने नूह का जहाज दिखाया। दूसरा, नूह के जहाज का दरवाजा, जिससे चुने हुए प्राणी नूह के जहाज के अंदर गए थे, 2025 के लिए वो दरवाजा बंद हो गया। ग्रेस पीरियड इज ओवर। अब नए लोगों को लाना बहुत कठिन है। अब प्रभु अपने तरफ से कुछ नहीं करेगा। तीसरी भविष्यवाणी, नूह के जहाज के दरवाजे तो बंद हो गए, परंतु खिड़कियां खुली हैं, और वो हैं 2 खिड़की, जबकि नूह के जहाज में 1 खिड़की है, जो छत से 1 हाथ नीचे है, और जहाज जो है 5 मंजिला है, जिससे झांका नहीं जा सकता है। ये खिड़की चुनाव में आने वाले लोगों के लिए है। अभी प्रभु ने बुलावा बंद कर दिया है। अब तुम जाओगे भी ना बाहर वालों के पास, तो वो तुम्हारी मानने वाले नहीं है, क्योंकि प्रभु का अनुग्रह, द ग्रेस, द मिनिस्ट्री ऑफ द होली स्पिरिट इज ओवर। आप इसको नहीं मानोगे, हमें मालूम है, क्योंकि आप थियोलॉजियन जो हो, हम तो घुटना बाइबल कॉलेज वाले ना हैं। तो ग्रेस इज ओवर। अब अन्य जातियों में से जितने लोग भटके हैं वो भटके ही रहेंगे, जितने आ गए वो आ जाएंगे, पर जो आ गए हैं उनको प्रमोट किया जा सकता है समय के चलते, और यदि वे बदलना ना चाहें तो प्रभु उनके हाल में छोड़ देगा। परंतु जो लोग चुनाव में आ गए उनके लिए खिड़की खुली हुई है। अब जो अनुग्रह है केवल उन लोगों के लिए है जो प्रभु के बुलावे को चुनाव में बदल लेते हैं। अब एक बड़ी समस्या यह है कि बुलावे को चुनाव में कैसे बदला जाए। जी हां, इसके बाद वचन का अगला टॉपिक यह है, ये जो जहाज था पानी में तैरते तैरते अरारात के पहाड़ पर जा टिका। इस दर्शन के ऊपर 1 महीना क्लास चलेगी, पर हम केवल टॉपिक बता देते हैं। और ये जो अरारात का पहाड़ है, यहीं पर नूह नई दुनिया बसाने का आरंभ करता है। अब कलीसिया के 2 भाग हो जाएंगे, एक संस्कारी मसीही होंगे, और दूसरा वो लोग होंगे जो नूह के परिवार के वंश में रह करके अपने आप को अरारात के पहाड़ पर एक नई कलीसिया के रूप में, एक नई दुनिया के रूप में एक नया संस्कार शुरू करेंगे, जिस पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। यहां से जागृति शुरू होती है। जागृति सबके लिए नहीं है। एंड टाइम रिवाइवल इज for the selected people, those who are under the call of God, जो परमेश्वर की बुलाहट में बने रहेंगे। ये चर्च की हाजिरी बनना और बेंच गरम करने वालों का कोई काम नहीं है इस कलीसिया में जो अरारात में बनेगी। इसके बाद में नूह के जहाज से दरवाजे से नहीं, खिड़की से जो भयानक रोशनी निकल रही है, और उस रोशनी ने आगे जाकर के एक विशाल पक्षी के रूप में बदल लिया। इतना बड़ा उकाब पृथ्वी को ढांक रहा हो, इस नूह के जहाज की ऊपर वाली खिड़की की रोशनी से रोशनी का बना हुआ एक उकाब बन गया। और नेक्स्ट, अरारात के पहाड़ से कंचन स्वच्छ जल निकल करके बह के आ रहा है। और ये जो जल है वो केवल उन घरों के ऊपर जा रहा है। नूह के जहाज की खिड़की से निकलने वाली रोशनी से बने हुए बड़े भारी उकाब पक्षी उड़ उड़ करके जिस घर के ऊपर जा रहे हैं, ये अरारात के पहाड़ से निकल के आने वाली जो नदी थी वो केवल उन्हीं के घर में प्रवेश हो रही है, बाकी लोगों के घर में प्रवेश नहीं हो रही है। इसका मतलब चुनाव परमेश्वर के हाथ है। दार्शनिक कहता है मैं बहुत देर से ऐसा करता हूं, ये अरारात के पहाड़ से निकलने वाली जो नदी है ना, स्वच्छ जल है, इससे अपना मुंह धो लेता हूं।
तो जैसे ही स्वच्छ कंचन जल जैसे पहाड़ों में बर्फ पिघलने से बहता है ना, जैसे ही उसने इस पानी को छुआ तो वह इतनी भयानक आग की तपन से तप्त होता था कि जैसे करंट ने झटका मारा वैसे ही उसके हाथ जल गए इस पानी से। तो दार्शनिक को प्रभु प्रकट करते हैं, ये दिख जरूर रहा है पानी, परंतु ये आग है, और ये आग जो है ना अरारात के पहाड़ से उतर रही है। और ये आग केवल उन लोगों के घर में जाएगी जिन घरों में ये जहाज की खिड़की से निकलने वाले उजियाले ने उकाब बन करके जिस घर के ऊपर उसने साया किया, ये अरारात के पहाड़ की अग्नि वाली जो नदी है, उसी के घर में जा कर के ऐसे शुद्ध करेगी जैसे रुपया शुद्ध किया जाता है, जैसे सोना जाता है। तब बाइबल कहती है वे मेरे लोग होंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। हमें फायर बैप्टिज्म थोड़ी ना समझ में आया है। फायर कोई आग थोड़ी है। हम केरल जाते हैं तो लोग कहते हैं ती ती ऊ आ ई आ सू आ, गिर गए धुपू, और बाहर निकले और बीड़ी सुलगाए। फायर कॉन्फ्रेंस में गए थे, गिर के आए और पत्नी को जब मारे तो पत्नी क्या कहती है, अजी आज तक तो 3 ही रोल निकलती थी, आज तो 5 आ गई गाल में। बोले पावर। वाह रे पावर। फायर कॉन्फ्रेंस में गए थे, पड़ोसी से अभी तक मेल मुलाकात नहीं, तुमसे बीड़ी नहीं छूटी, पत्नी को प्यार नहीं करते, ऐसे मारते जैसे भैंस को पीटते हैं। और फायर कॉन्फ्रेंस में गए थे। क्यों जली नहीं क्या तुम्हारे क्रोध की आदतें? बीड़ी नहीं जली, मोबाइल को धोए क्या, पोर्नोलॉजी धुली क्या, जली क्या, हस्त मैथ्यून जली क्या, इलीगल रिलेशनशिप जले क्या? आज 90% बेटे और बेटियां वो तो दाम्पत्य जीवन की प्रैक्टिस शादी के पहले कर चुके हैं। उनको आइडिया बहुत पहले से है, इसलिए तो शादी के बाद मजा नहीं आता। तुम तो पहले मस्ती कर लिए हो, जो बाद में करना चाहिए उसकी प्रैक्टिस। अब तुमने पहले प्यार खो दिए तो बाद में मजा आएगा क्या? इसलिए तो शादी के बाद में फकीर दिखाई देते हो, अपनी पत्नी को छोड़ के बाहर लाइन मारने लगते पड़ोसन को। क्योंकि जो बाद में शादी का मजा आना चाहिए वो तो 5 साल से भोग रहे हो तुम, तो बाद में कहां से मजा आएगा? पापी कहीं के हैं। और कहते हैं प्रभु का दास हूं। अरे काय का दास है? जेल जा रहे हो धनाधन, फालतू की बात करते हो। इतने लोगों को गुमराह करके बैठे हैं आप, कौन सिखाएगा आपको? है फायर। अरे पवित्र आत्मा है, डा 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 बोल करके भूत निकालते, फिर भी जाते हो जेल के अंदर में। डर नहीं लगते क्या ऊपर वाले के साथ में? वो तो जिनके चिट्ठा खुल गया उनको, नहीं तो हमारा भी खुलेगा तो हम भी तो वहीं नजर आएंगे ना। फायर। अब मिला जुला जीवन नहीं चलेगा। यीशु बहुत बर्दाश्त कर लिया है। एक बार प्रभु साल दे दे, पानी डालूंगा, खाद डालूंगा, अरे नहीं फलता यार, ये 5 साल से एक बार और। प्रभु भीख मांग मांग के बहुत परेशान हो गए। प्रभु जी ने कहा अब दिमाग खराब मत कर मेरा, मैं तो अब तू नहीं काटेगा तो मैं काट डालूंगा। इसलिए प्रभु ने कुल्हाड़ी हाथ में उठा ली है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज मेरा प्रभु कहता है कि अरारात के पहाड़ से स्वच्छ कंचन जल के समान ये जल दिखाई देता है, परंतु ये आग है, और ये आग उस घर में जाएगी जो प्रभु के चुनाव में होगा। इससे ऐसे पता चलता है मेरा प्रभु आपको अपने चुनाव में लाना चाहता है। ऐ बुलाए हुए लोगों, उसके चुनाव में आ जाओ। मृत्यु के पहले वाले जीवन में प्रभु विश्वास के द्वारा भोग लगाने की दया जरूर दे सकता है, परंतु मृत्यु के बाद वाले जीवन में यह मिला जुला जीवन नहीं चलेगा। इसलिए पिता ने मोहर लगाने का कार्यक्रम शुरू कर दिया है। और अथाकुंड से निकली दुष्ट आत्माएं हैं ना, ये पवित्र आत्मा से नहीं डरती, नहीं तो हम कोरोना भगा देते। सरकार ने भी अपील की थी, हम तो 40 दिन प्रार्थना किए, उपवास करे, हे प्रभु कोरोना कोरोना। सारे धरती से बड़े बड़े मंत्रियों के फोन आए, अरे मसीह लोग भूत निकालते हो, ये वाला भी तो निकालो। परंतु जैसे जैसे हमने प्रार्थना किया कोरोना बढ़ते चला गया। एक भी बंदे की प्रार्थना स्वीकार नहीं की।
संपूर्ण धरती के भविष्यद्वक्ता हाँ वॉशिंगटन डीसी में इकट्ठा होकर के मीटिंग में कहने लगे, हम में से किसको परमेश्वर ने इस महामारी के बारे में बताया? तो बोलते हम में से किसी को भी नहीं बताया। और जब कलकत्ता के अंदर में पुल गिरता है तो टीवी यहोशुआ को प्रभु बताता है, इतने करोड़ों लोग मरेंगे, प्रभु ने किसी को नहीं बताया। तो सारे भविष्यद्वक्ता लोग कहने लगे, हमने प्रभु की खोज करना चाहिए, हम सही भविष्यद्वक्ता नहीं है, पिता कंट्रोल में है। ये जो लोग ना हम जब कोरोना महामारी में आए तो एक ने फ़ोन किया, अंकल जी मेरे को कोरोना हो गया है। मैंने कहा ठहर जा, कोई बात नहीं, बहुतों का भूत निकाले हैं, तेरा भी निकालता हूँ, ठहर जा, पानी पीने दे। यीशु के नाम में कोरोना के भूत निकल। खूब गिड़गिड़ा के बाइबिल बोल के हमने प्रार्थना की। दूसरे दिन टपक गया वो। ये तो गया रे बाप। मैं बोला प्रभु कैसा? तो कोई जवाब नहीं। ठीक है। अब दूसरे ने फोन किया, अंकल जी मैं आईसीयू में भर्ती हूं। मेरे को थोड़ी सी शंका हो गई। यीशु के नाम में प्रभु, कल का कोई बात नहीं, वो एक्सीडेंटली हो गया होगा, परंतु आज मेरी तेरी दोनों की इज्जत लाज लगी हुई है, इसको छू दे, इसको चंगाई दे दे और उसको छुटकारा दे दे। 5वें दिन वो भी गया। इसके बाद में तीसरे ने फोन किया। अब दिल थोड़ा सा बैठा बैठा था क्योंकि 2 इंसिडेंट्स हो गए थे। मैं बोला कोई इंसिडेंस है, यीशु के नाम में प्रभु ऐसा कर वैसा कर, ये कर वो कर ये कर, खूब प्रार्थना किए। वो उसी दिन शाम को गया। मैं बोला हे प्रभु, ये तो रिवर्स गियर लग गए। ओह माय गॉड। ये मैं आप बीती बता रहा हूं, एक भी आदमी मेरी प्रार्थना से बचा नहीं, मर ही गया वो। हमको शंका होने लगी, प्रभु 55 साल से हम आलू छीले, तो उल्टा ही करता है। अब चौथे ने फिर फोन लगाया। मैं बोला देख भाई, अब तेरी तारीख आ गई है। क्योंकि 3 अगले निकल गए और तूने मुझको फोन करके गलती किया। यदि नहीं करता तो चांस भी थे, परंतु अब तो तू टपकेगा ही टपकेगा। ओह माय गॉड। हमने कहा देख भैया, तू तो ऊपर जाने की तैयारी कर ले। अंकल डॉक्टर ने तो हाथ उठा दिए, तुम भी उठाए दे रहे हो क्या? मैं बोला भाई 4 चले गए, तेरा चौथा, 3 चले गए, चौथा तेरा नंबर है। एक काम कर, यहां तो लौटेगा नहीं, तू तो लिख के रख ले, यहीं से रवानगी लेगा। कम से कम एक काम कर, ऊपर जाने का बंदोबस्त कर ले तू। और जितनी लड़कियों को छेड़ा है ना, माफी मांग ले, और माँ बाप की जितनी बेइज्जती की है ना, क्षमा मांग ले। जितना गंदा काम किया है रो ले, प्रभु अब तो जाऊंगा नहीं घर, कम से कम तेरे पास तो जरूर आऊंगा, कम से कम एक आध खोली वगैरह कोई छोटा छोटा झोपड़िया तो बना के दे दे मेरे को, आखिरी बार तुझसे क्षमा मांगता हूं। आपको मालूम है वो रोने लगा, एसीयू में प्रार्थना कर रहा, प्रभु दया करो, मैं आ रहा हूं, जितना कर्जा है माफ कर दे, 0 बैलेंस कर दे। तो वो ना मरा नहीं, घर लौट गया। मैं बोला हे प्रभु, दुआ करे तो टपकता, पश्चाताप करे तो घर लौटता। अच्छा आइडिया दिया तूने। उस समय से हमने ना दुआ करना बंद कर दिया है। आपका पिछला वाला दरवाजा बंद करने का आइडिया देते रहते हैं। प्रभु जी ने साफ कहा था, मन फिराओ, लौट आओ, क्योंकि परमेश्वर का राज निकट आ गया है। आपको मालूम है कितने दिन पानी था, कितने दिन नूह जहाज के अंदर था, मालूम है आपको? हैं? 40 दिन तो पानी गिरता था, 120 दिन तो पानी ऊपर था, और उतरता ना तो एक पूरा कीचड़ में फंस जाता वो। धरती सूखने का इंतजार किया। एक 371, पवित्र आत्मा ने साफ बताया, 371 दिन नूह जहाज के अंदर था। 1 साल 7 दिन, और 7वें दिन वो निकल के बाहर आया। एक ही दरवाजा था और एक ही खिड़की थी। दरवाजा बंद किया परमेश्वर और खिड़की बंद किया नोहा, और अंदर जाने के लिए ना इंसान को और ना प्रकाश को रास्ता था। अब एक बात बताओ, 1 साल उनको नूह के जहाज में, नूह की पूरे परिवार को और जितने जीव जंतु अंदर बैठे हैं उन सब को वहां रह कर के 1 साल गुजारना है।
अंधेरे में कैसे जिंदगी कटी होगी उनकी, सोचते नहीं हो आप? ये सब दर्शन में दिखाई हुई बातें हैं। 1 year 371 days the Noah was inside the ark of Noah in the dark place. इसलिए उसको परमेश्वर ने टनों से ऑलिव ऑयल को, हाँ जैतून के तेल को चमड़े की थैली में लटका लटका के रखने का आदेश दिया था। और वे उस तेल में से निकालते थे और दीवट जला जला करके, उनके पास कुछ नहीं था, उसी में खाना बनाते थे, उसी में वो, बाइबल तो नहीं थी, उसी में वो रहते थे। उनके पास कोई काम नहीं था। दरवाज़ा परमेश्वर बंद किया, खिड़की नूह ने बंद किया, नहीं तो पानी अंदर आ जाता। जी हाँ, 120 साल नूह परमेश्वर की आवाज़ सुनते रहा। लड़के बच्चे बीवी बाल कोई नहीं माने। जी हाँ, अब उनके पास कोई काम नहीं है। नूह इस दीवट के उजियाले में, जरा गंभीर से सुन लेना क्या करना है आपको अगले पड़ाव में। एक साल तक दीवट के उजियाले में 120 साल का अनुभव अपनी पत्नी, बेटे और बहू को सिखा रहा है। 1 साल की ट्रेनिंग थी उनकी। यदि मैं नूह के जहाज के अंदर पर बात करूं ना तो कई दिन लग जाएंगे, जल्दी खत्म करेंगे। आपको जानकारी मिले, वो नूह चारों तरफ बैठे हैं, उसके परिवार के लोग चारों तरफ बैठे हैं। थोड़ा सा उजियाला है, खेल तो सकते नहीं, बैडमिंटन था ही नहीं, क्रिकेट की जगह ही नहीं थी। ठीक है, क्या करते? मोबाइल का नेटवर्किंग ही नहीं था वहां पर। अब मोबाइल ही नहीं था तो नेटवर्किंग कहां से होगा? उनके पास बाबा नूह के अनुभव को सुनने के अलावा उनके पास और कोई दूसरा एजेंडा नहीं था। कब रात होती थी, कब दिन होता था, कहाँ पानी में हमारा जहाज बह रहा है, कौन चिल्ला रहा है। जब पानी बरसात शुरू हुई तब चिल्ला रहे थे, नूह दादा, काका, मामा, मौसी, मौसा, चल बचाओ, परंतु इनको कोई आवाज नहीं आ रही थी। दे आइसोलेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड, वे संसार से अलग हो गए थे। न रोने की आवाज आती थी, न पानी गिरने की आवाज आती थी, न सूरज उगने का और न डूबने का उनको कोई आइडिया था। उनका जहाज कहां बह के जा रहा है कोई आइडिया नहीं था। वो तो जब नूह का जहाज पर्वत पर टकराया ठप करके, तब समझ में आया स्टेशन आ गया है। उसके बाद भी उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। उनको मालूम था सब कुछ सिस्टमेटिक न ऑटोमेटिक था। वहां वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों प्राणी थे। सुनो जरा, और जितने भी नॉन वेज, शेर, पैंथर, भेड़िया, कुत्ता और जानवर जो थे ना, वो भी बेचारे मांस खाने की आदी थे। परंतु नूह का संदेश सुनते सुनते जितने भी नॉन वेज जानवर थे ना, वो सब वेजिटेरियन हो गए थे। और शेर भी घास खाने लगा था, नहीं तो कहां से बकरा लाता वो अंदर खाने के लिए। वचन में, प्रकाशन में, दीवट के उजियाले में किया जाने वाला प्रचार हर एक अहिंसक प्राणी को अहिंसक बना दिया। जी हाँ, उन जानवरों को जो काटते थे वे कुत्ते बिल्ली की तरह। यही होगा नए यरूशलेम में। बबर शेर बैल के साथ घास खाएगा, भूसा खाएगा। दूध पीता बच्चा सांप के बिल में उंगली डालेगा। गाय का बछड़ा और शेर दोनों एक ही जगह पानी पिएंगे। यही नजारा था नूह के जहाज के अंदर। ये नूह का जहाज नया यरूशलेम में। हालेलुया। हे प्रभु, तेरे दर्शन की बातें विश्व का कोई भी थियोलॉजियन नहीं समझ पाएगा। ऐसी ऐसी बातें प्रभु ने बता के रखी। ये घुटना बाइबल कॉलेज, ये सब पहाड़ों में मिलता है, खाने की टेबल में थोड़ी ना मिलता है, जहाँ टीवी चलते रहती है और बीवी भी आ जाती है। और मोबाइल तो 24 घंटे रहता है। हाँ क्या हाल है, हाँ ठीक है, अरे 5 मिनट में आए ना, अरे आए ना बाबा। अरे महारथियों, इस मुसीबत को थोड़ा सा छुटकारा भी तो दे दो। तुम तो खाने की टेबल में भी इसके साथ में इतनी मोहब्बत करते हो जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता।
यही तो सबसे डेंजर पुरुष है यहां पर बैठा हुआ, 666। छोड़ सकते तो छोड़ के देख लो, जान निकल जाएगी। वो पहले एक जमाना, बेचारी पत्नी बोनी छोटी सी, दही खट्टा, शक्कर के डब्बे में शक्कर गायब, ठीक है, और खा के देखे तो खट्टा, शक्कर गायब। पत्नी ने कही अजी जरा डब्बा निकाल देना शक्कर का, क्योंकि चढ़ेगी तो गिरेगी। तो पति क्या बोला, दिमाग खराब करती हो तुम, एक तो 2 रोटी खाता हूं, आधी खाया, अब शक्कर का डब्बा निकाल, दिमाग खराब करते हो, अन्य देवता के सामने बैठा हुआ, तुमको तमीज नहीं क्या है? खाने के टाइम पर उठाते हैं, तुम सुधर जाओ जरा, हाँ दिमाग खराब नहीं करने का आ गया, समझ में आ गया ना, तू ही खा ले दही। मिजाज गर्म था, ऑफिस में पड़ी थी ना बत्ती, अब इतने में घंटी बजी, वो भी गर्लफ्रेंड का। हेलो ए माँ, जिसको बीबी ना उठा पाई उसको मोबाइल उठा लिया। बोलो बोलो, वजन किसका ज्यादा है ना पावर? हालेलुया। अरे हम तो गुलाम है भाईजान, इसके बिना तो जान निकल जाएगी। हाँ, यही तो ट्रैपिंग है, अधर्म का धोखा। छोड़ दो बातें। नूह के जहाज का दरवाजा 2025 में बंद, खिड़कियां खुली। गोशेन देश, गोशेन के घरों की खिड़कियां खुली। गोशेन वह जगह है जहां इजरायली लोगों को पश्चिम की तरफ में डेल्टा अर्थात कछारी इलाके में यूसुफ ने 12 गोत्रों के लोगों को, बकरियां जहां खूब घास खाती हैं वहां मिलता है, और वहां पर उन्होंने वहीं से प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी प्लीज, वहीं से उन्होंने, देखो हमारा तार टूट गया, वहीं से उन्होंने मिस्र देश से निकलने की तैयारी की थी। वहीं से उन्होंने मिस्र देश में निकलने की तैयारी की थी। पवित्र आत्मा कहते हैं खिड़की खुली है, झांक के देख कि वो मेमना कैसे खा रहे हैं। किसी ने जूता उतार के मेमना खाया, किसी ने कमर बांधे बिना मेमना खाया, किसी ने डंडा रख करके मेमना खाया, किसी ने कुकर में उबाल के मेमना खाया, किसी ने शाम के 6 बजे से 12 बजे तक मेमना खाया, और 12 बजे से 3 बजे तक नींद निकाल लिया, और 5 बजे फिर खाना शुरू किया। किसी ने अदरक लहसुन की लेप लगा के खाना खिलाया, मेमना खाया, और किसी ने उबाल के खा लिया। पर बहुत ही कम लोग थे जो विधिवत तरीके से जूता पहनकर, कमर बांधकर, हाथ में डंडा लेकर, कड़वे साग पात के साथ सिर, पैर, अतड़ियों समेत खा रहे थे। किसी ने अतड़ियां फेंक दिया, किसी ने सिर फेंक दिया, किसी ने हड्डी फेंक दी, मांस मांस, गुर्दा गुर्दा, पुट्ठा पुट्ठा खा लिए। आज हमको तो अपने तरीके का भोजन लगता है ना, हमने मेमने का अपने तरीके से भोजन खाया है। और जिन लोगों ने भी विधिवत तरीके से मेमना नहीं खाया, ये प्रतिज्ञा के देश में नहीं पहुंचेंगे। ऐसी वाली बात गोशेन देश में हर घर की खिड़की से झांक करके प्रभु देखने को बोल रहा है। हमारा समय खत्म हुआ। निकले जरूर हो पर पहुंचोगे नहीं। सबको निकाल लिया, खून लगा था ना, परंतु दुष्ट आत्माएं देख रही थी कि तुमने बाहर तो खून लगा के मेरे को आज पहलौठा टपकाने के लिए रोक लिया, परंतु मेरे को मालूम है तुमने जूता उतार के भोजन खाया था, तुमने कमर का बेल्ट निकाल के खाए थे, तुमने डंडा बाजू में रख दिया था, तुमने कड़वे साग पात के साथ नहीं खाए, तुमने उसमें अचार मिलाए थे, तुमने अदरक लहसुन की लेप लगाए थे। मैं पहुंचने नहीं दूंगा। जो निकले थे वे रेगिस्तान में ढेर हो गए। जो निकले थे रेगिस्तान में ढेर हो गए। पहुंचने वाले 2 ही थे। ऐसा लगता है
यही दो ही थे जो विधिवत तरीके से उन्होंने मेमना खाया था। आज मेरे प्रभु के वचन को आप किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं? जैसा वो चाहता है, ये अपनी बुद्धि से ट्रांसलेट करके। ये तुम्हारा चुनाव नहीं आएगा। अब हमारे ऊपर प्रभु का अनुग्रह खत्म हुआ। अब बुलाए हुए लोग चुनाव में आ जाएं, अर्थात उस रोशनी में जहां वे नॉनवेज शेर वेजिटेरियन हो गए थे, दीवट के उजियाले में नूह की 120 वर्ष के अनुभव को सुनना। जी हां, 371 दिन अंधियारे में सुसमाचार के अलावा उनके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। तब जाकर के ये रोशनी बन करके उस अग्नि को जो अरारात के पहाड़ से निकल रही थी, उन घरों के अंदर ये आग उनको शुद्ध करती है। तुम नमक हो और नमक की नमकीनी चली जाए तो वह किसी वस्तु से शुद्ध नहीं की जाती है, परंतु बाइबल कहती है मरकुस की किताब में, आग के द्वारा तुम नमकीन किए जाते हो। वाह! यदि एलिय्याह की वेदी में आग नहीं गिरती तो यिजबेल का पीछा नहीं छोड़ते। कलीसिया में आग उस समय गिरेगी जब लकड़ियां चूल्हे के अंदर होंगी। हम तो चूल्हे से निकले हुए हैं। पहले हमारा मुंह लाल था, आजकल काला हो गया है। जब हम चूल्हे के अंदर थे, लकड़ी का सिर आग में लाल था, और जब से लकड़ी चूल्हे से निकली है तब से उसका मुंह बदल गया, अब काला हो गया है। हमारे वस्त्र मैले हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द सील ऑफ गॉड? अपने माथे में परमेश्वर की मोहर लगा दो। हम इनकम्प्लीट है मैसेज में। अब हम रुक जाना चाहते हैं।